टायरानोसोरस रेक्स झील पर पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक कुछ हुआ। यह अमेजन के सबसे गहरे जंगल का हिस्सा है। एक जनजातीय व्यक्ति शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसने झील की सतह पर हलचल महसूस की। सतर्क व्यक्ति तुरंत देखने गया, पर कोई असामान्यता नहीं मिली। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, पीछे से डरावनी गर्जना सुनाई दी। इससे पहले कि वह आवाज का स्रोत ढूंढ पाता, एक क्रूर टायरानोसोरस रेक्स उसके सामने खड़ा हो गया। विशालकाय जबड़े देखकर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। भले ही वह जंगल में कई बार लड़ चुका था, लेकिन इस जानवर के सामने उसका प्रतिरोध करने का मन नहीं हुआ। जब वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, उसकी नजर चूक गई। पानी में एक छोटी नाव पर वह फौरन उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। उसने सोचा था कि नाव से बच जाएगा, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की नाव पर किसी जीव ने हमला कर दिया और वह झील में गिर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे झील के तल में खींच लिया गया। यह देखकर वह नाराज हुआ, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसका भोजन ऐसे छीन लिया जाएगा। वह झील के किनारे पहुंचा और खोजने लगा, लेकिन काले पानी में कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसका मुंह पानी को छूता है, खतरा सामने आ जाता है। एक बड़ा टाइटन अजगर अचानक आया और तेजी से टायरानोसोरस को पानी में खींच लिया। जल्द ही अन्य जनजातियों को यह खबर मिल गई। छिपकर हमले से बचने के लिए उन्होंने पहले हमला करने का निर्णय लिया। हालांकि टाइटन अजगर का कोई सुराग नहीं मिला, उन्हें लगा कि एक और टायरानोसोरस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक हाथी को देखा जिसका गला कटा था और कुछ बड़े पैरों के निशान भी दिखे। ये संकेत बताते हैं कि यह टायरानोसोरस का काम है। इसके बाद प्रमुख ने लोगों को खोज के लिए नेतृत्व किया, लेकिन पूरे दिन की खोज के बाद भी उन्होंने टायरानोसोरस का कोई निशान नहीं पाया। इसलिए लोग धीरे धीरे सतर्कता खोने लगे। संख्या और बुद्धिमत्ता के आधार पर वे सोचते थे कि बा वंगलोंग टायरानोसोरस कोई खास प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन जैसे ही वे आराम करने वाले थे, अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी और तुरंत एक बड़ा पेड़ गिरा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक साथी कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गया, या किसी को एक ही काट में दो हिस्सों में चीर दिया गया। यहाँ तक कि टूजू जंगली सुअर ने अपनी लंबी बालों वाली पूंछ का गर्व से इस्तेमाल किया, लेकिन बा वंगलोंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे खुद ही एक झटके में दूर फेंक दिया गया। अब केवल प्रमुख ही बचे थे, जो आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि इस बा वंगलोंग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सीधा वहां से चला गया, बस प्रमुख को मानसिक रूप से टूटे हुए छोड़कर। फिर वह चला गया, सरदार को मानसिक रूप से टूटे और कांपता छोड़कर।